वालेकुम रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों। सुबह 7 बजे का टाइम हो गया है और मैं लीज़ा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। लीज़ा, अच्छा लीज़ा, आपके लंच में आज क्या है? फ्राइज़। लीज़ा की फरमाइश पे बने आज लंच में फ़्राइज़ हैं। और अब मैं लीज़ा को छोड़ने जा रही हूँ। सारी रात से मैं सोई नहीं हूँ और अभी भी नहीं सोऊंगी क्योंकि 9-10 बजे तक जो है हाईलाइट्स के लिए आ जाए, तो वो हाईलाइट्स करवानी है। तो देखो, कोशिश करूँगी ना सोऊं, नींद तो आ रही है, आंखें भी सूजी हुई हैं मेरी। तो अब मैं पहले लीज़ा को छोड़ के आती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, लीज़ा को मैं छोड़ आई हूँ, अभी अभी घर आई हूँ। और हस्बैंड जो है वो इंस्टा को नहलाने लगे हैं, नीचे गैरेज में लेकर गए हैं। और ये जैसे ही छत से उतरती है ना, अच्छा हस्की की एक चीज़ मैंने नोट की है कि इतने लविंग होते हैं ना कि मतलब ये जो इनके ऑनर होते हैं ना, उनसे ज़बरदस्ती ये लाड और प्यार मांगते हैं। और मैं ज़रा डॉग से दूर रहती, मैंने आपको बताया था मुझे इतना कोई ख़ास इनका शौक़ नहीं है। और सेकंड, ये नमाज़ भी पढ़नी होती है तो वहम होता है। तो ये जैसे ही नीचे आती है ना, ये मेरे पास भागती है, मतलब मुझसे अपनी तरफ से ना ये फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है, एक तो इसका कलर भी ऐसा ब्लैक है, ब्राउन ब्लैक मिक्स है। और बस इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट है, बहुत छलांगे मारती है ये। मतलब 2 पॉइंटर हैं और इतने बड़े हैं इससे, ये उनसे हटके ही है, इसका एक अलग ही लेवल है। और मैं नीचे जाके ना अब चोरी चोरी देखूंगी, दरवाजे के पास खड़ी होकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के कि ये क्या कर रही है, कैसे नहा रही है। क्योंकि मुझे ना डर नहीं लगता, बट ये है कि वो ना भाग के मेरे पास आ जाती है, तो मुझे थोड़ा सा फिर वो होता है कि ये दूर रहे, दूर दूर से सही है, पास नहीं। और चले मैं अभी देखती हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। और मैं इसलिए ऐसे आराम आराम से उतर रही हूँ, उसको पता ना लग जाए, उसने मेरी तरफ दौड़ लगा देनी है। ये देखें भाई, इंस्टा को हमने अंदर डाल दिया ताकि मैं इसका व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि मेरे पास आ जाती है और मुझसे फिर बनाया नहीं जाएगा। पागल हो गई है ये इंस्टा। जी, अफ्तारी का हो गया टाइम। और ये गर्मा काटा है, रशियन सैलड बनाया है, नूडल पकोड़े ये आज चिकन वाले बनाए हैं। बोनलेस चिकन के ब्रीक ब्रीक फिंगर जैसे काट के बनाए थे, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े हो गए। ये आलू के हैं, ये लीज़ा है। और अब हम अफ्तारी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आवाज़ मेरी निकल नहीं रही, मुझे आज वाकई रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा, चक्कर आ रहे हैं। तो मैं अफ्तारी करती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गर्मी बहुत है ना, गर्मी से हो जाती है। जी फ्रेंड्स, रात के 11 बज गए हैं और अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं सो गई थी। पता नहीं क्या, तबीयत इतनी ठीक थी और नींद बहुत आ रही थी, बीपी लो था, तो फ़ौरन बाद सो गई थी। अभी उठी हूँ और लाइट है नहीं, लाइट का वेट कर रही हूँ। और साथ ही मुझे एक कमेंट आया था कि अलीना आपकी बेटी है, तो अलीना मेरी बहन है, क्योंकि 1 साल तो छोटी है मुझसे, तो वो मेरी बेटी आपको कैसे लग रही है? वो मेरी बहन है, सिस्टर है मेरी। और शुक्र है लाइट भी आ गई है। और साथ मुझे ये बात करनी थी कि जैसे हम कुछ दिनों से वाक़या देख रहे थे दुआ ज़हरा का, तो बहुत देख के दुख भी हुआ कि छोटी सी बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, और ये सब जो भी हुआ। तो यही बात है कि वही बात होगी जो मैं आप लोगों को बोलती थी कि बच्चे गली में खेल रहे हैं, माओ को परवाह नहीं होती है। तो ये चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। आपके बच्चे को आप बेशक स्पेस दो, लेकिन आप अपने बच्चे पे थोड़ी सी ना नज़र रखो। आपको इतना पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, और थोड़ा अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि उनको बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ दें और वो कुछ भी करें और इस हद तक चले जाएं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर माँ थोड़े से तवज्जो दे या बच्चे पे नज़र रखे, तो इतना बच्चा किसी एक्सट्रीम लेवल तक जाके कुछ कर सकता है। तो बहरहाल जो भी है, अल्लाह जानता है क्या मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरी राय ये है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, ख़ास करके बेटियों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जो दौर है बहुत ख़राब है। यहाँ के अब जो लोग हैं ना, समझ से बाहर हैं। छोटी बच्चियों को बहकाना, उनको मतलब, खैर इसमें ज़्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहती, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यही है कि बहुत ख्याल रखा करें। और बाकी ये है कि बस बहुत वीकनेस सी हुई हुई है मेरी, तो पूरा जिस तरह ना बाजू हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, और पता नहीं क्या रीज़न है। अब
तबीयत नहीं ठीक है, ब्लड प्रेशर का भी इशू हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह 4-5 दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे कि 4-5 दिन भी रोज़े हम अपने मुकम्मल करें। और पता है ईद जो है, असल ईद जो है रोज़ेदारों की ही होती है। तो जब सारे रोज़े रखो और तब ईद आए तो उसका मज़ा ही एक अलग है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें ईद पे उस खुशी को फ़ील करने की तौफीक दे, और जो 4-5 रोज़े रह गए उनको भी रखने की तौफीक दे। और अब मैं थोड़ी देर जो है ना, लाइट आ गई, थोड़े से काम करूँगी, बर्तन धोने अफ्तारी के। मैं फ़ौरन बाहर लेट गई थी, मुझे कोई होश ही नहीं थी। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, तो 4:30 हो रहे हैं, रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली है, और हस्बैंड जो है वो ऊपर गए हैं, डॉग्स को खाना डालने गए। अलीना बाहर बैठी हुई है। और आज का व्लॉग इतना मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और बीपी इस कदर लो था मेरा, 80-50 था कि मेरी आंखें बंद हो रही थी बिल्कुल, और मुझे होश ही नहीं थी। तो बस इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी आज, रेस्ट करती रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ये सोच रही थी कि फ़ैसल को भी मैं कह रही थी कि अपनी अपनी होती है ना सोच। तो मैं उन्हें कह रही थी कि अगर रोज़े की हालत में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आप मतलब कुछ भी हो, मेरा रोज़ा मतलब ना टूटे, मुंह में पानी मत डालिएगा। तो साथ ही सब कहते हैं ना कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह रहम करे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसी बात, ये हकीकत है। देखें, मौत एक ऐसी चीज़ है जो हकीकत है और सबको आनी है। तो मेरे हिसाब से कि जब कहते हैं ऐसी बात ना करो, अल्लाह खैर करे, तो किस चीज़ से आप बच रहे हो? मौत से तो नहीं बच सकते हो। बल्कि मेरे हिसाब से इस चीज़ को याद रखना चाहिए, मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए, या ताकि आपके अमाल खुद ब खुद अच्छे हों, बेहतर हों। आपको याद हो कि उस दुनिया में हमने लौट के जाना है। तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत जो होती है ना, कोई वक्त नहीं देखती है, कोई उम्र नहीं देखती, किसी को भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से हर टाइम जो है ना, इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि जो भी स्टेप आप उठाओ, ये सोच के करो कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह खैर रखे। और हमें अपने अमालों को अच्छा करना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। और इस बारे में बल्कि मैं कहती हूँ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है, उसको याद रखना चाहिए। ये नहीं कि इस बारे में आप ना बोलो या अल्लाह खैर रखे, ऐसे ना करो। हाँ, हम मौत मांग नहीं रहे, मौत मांगना भी एक जो है ना गुनाह है, लेकिन इसको याद रखना जो है ना, वो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक हकीकत है, इसको याद रखें, किसी को भी आ सकती है। और जो एक मैसेज आया था, कमेंट जिनको मैंने रिप्लाई किया था कि अलीना जो है मेरी बेटी नहीं है, मेरी सिस्टर है। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जिनको नहीं पता कि अलीना कौन है या मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो मैं अपने एक व्लॉग में बता चुकी हूँ। उस व्लॉग का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो जिनको नहीं पता वो जाएं और वो देख लें कि मेरी फैमिली के मेंबर कितने हैं या कौन कौन है। और साथ ही जो है, आज का व्लॉग इतना बेहतर नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि तबीयत ने आज साथ नहीं दिया। लेकिन कल से पूरी कोशिश करूँगी कि व्लॉगिंग अपनी जो है मैं सही तरह से करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और अब मैं चलती हूँ, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।